मुझसे शादी करोगी? नहीं। तुमने इतने सालों में कोई नया तरीका नहीं सीखा? तुमने भी इतने सालों में कोई दूसरे तरीके से जवाब देना कहाँ सीखा है? हाँ। वैसे तुमने कभी गिना है कि तुम शादी के लिए मुझे कितनी बार प्रपोज कर चुके हो? देखो, मैं अपने फेलियर्स याद नहीं रखता। अच्छा। हमने साथ में कितना अच्छा समय बिताया है। तुम अभी भी कहानियां सुनाते ही हो या लिखनी भी शुरू करी? सुनने वाले कम है, पर कहता ही हूँ। मेरी कहानी सुनिए तो मेरे पास आना पड़ेगा, पर तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त कहाँ? सारा वक्त तुम उस एनजीओ में जाया कर देती हो। कम से कम मेरे पास एक जगह तो है जहाँ मुझे मेरा वक्त जाया करना पसंद है। तुम बताओ, अभी भी बैंक में बोर ही होते हो क्या? हाँ? बस घड़ी की चलती सुई को देखता रहता हूँ। कुछ सुनाओ। क्या? कुछ भी, कोई कहानी। कहानी? एक कहानी है मेरे पास। आज से बहुत साल पहले मैंने अपने हाथ पर लिख दिया था, प्रेम। क्यों? पता नहीं। शायद ये मेरे अंदर के उस सूखे कुएं के लिए एक बाल्टी खरीदने की आशा जैसा था। आशा ये इसे किसको दे दूंगा, चोरी से भी नहीं और ना भी जबरदस्ती से। किसी की जेब में डाल दूंगा या किसी की किताब में रखकर भूल जाऊंगा। पर ऐसा हुआ नहीं। और वो प्रेम शब्द एक वाक्य में बदल गया, और फिर मेरी जिंदगी में आई तुम। तुमसे मिलने के बाद ही मैंने सोच लिया वो प्रेम वाक्य मैं तुम्हें ही दूंगा, चोरी से नहीं, ना ही जबरदस्ती से। बस तुम्हारे इन बालों में उलझा दूंगा या फिर अपने किसी किस्से कहानी में डाल दूंगा। पर किस्मत देखो मेरी, ये भी नहीं। और वो प्रेम वाक्य मेरे साथ रहता रहता एक कहानी में बदल गया। प्रेम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और उसकी कहानी। अब सोचता हूँ कि ये कहानी तुम्हें सुना दूंगा, चोरी से नहीं, ना ही जबरदस्ती से, बस तुम्हारी इच्छा से। तो कोई कविता जैसी लगती है। शायद, पर मेरे लिए एक कहानी है। वैसे मिलने के तुम्हें यही जगह मिली क्या? रेलवे स्टेशन। क्या करूं? सुबह तुम्हारे पास वक्त नहीं था और शाम की ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला। पर तुम्हें अजीब नहीं लगता क्या कि हम इतने सालों बाद रेलवे स्टेशन पे बात करते हुए पाए जाएंगे? थोड़ा अजीब तो है, पर शायद मेरे पास कोई और जगह ही नहीं थी जहाँ मैंने तुम्हें प्रपोज ना किया। मैंने सोचा रेलवे स्टेशन। जगह बदलने से कुछ नहीं होने वाला। पर मैं भी तो काफी बदल गया हूँ। तुम इतनी देर से तुमने एक कप चाय भी नहीं पिया। चाय? हाँ, पर देखो ना, आज के दिन ये दुकान बंद रहती है। चाय के बहाने कम से कम तुम्हारी कहानियां तो लंबी लगती थी, वो भी बहुत छोटी हो गई। पर मेरे कहने का तरीका वो भी तो बदला है। क्या कहने का?
देखो काया, पहले यहाँ तो मैं खड़ा होकर या बैठकर बोलता था, अब देखो नया तरीका। मैं तुम्हें घुटनों पर आकर बोलता हूँ, मुझसे शादी करोगी? देखो साहब, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और तुम्हें तो मेरे घर के हालात भी पता ही हैं। मुझे ना पहले बहुत अजीब लगता था जब प्रपोज करते थे, पर अब तो हमारी बातचीत का हिस्सा बन गया है। प्रिडिक्टेबल सा हो गया है बहुत, और मैं हमेशा इसलिए तैयार रहती हूँ। प्रिडिक्टेबल? नहीं, प्रिडिक्टेबल सही शब्द नहीं होगा। नहीं, तुम सही कह रही हो। सुन तो लो। वही का भी प्रिडिक्टेबल। इतने सालों से सेम टाइम पर ऑफिस जाना, दिन का 2 शर्ट बदलना, और तो और काम पे भी वही सेम गलतियां करना, रोज रात को लौटते हुए सेम ठेली से चाय पीना। प्रिडिक्टेबल सही शब्द है मेरे। देखो साहब, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये इच्छा है मेरी। इच्छा नहीं, कल्पना है मेरी, फैंटेसी है कि जब मुझे कोई प्रपोज करे तो चारों तरफ संगीत बजने लग जाए, फूल झड़ने लग जाए, मेरे पल्लू उड़ने लग जाए और सब कुछ बदल जाए, और मैं चाहूं मेरे मुंह से उसके लिए हाँ ही निकले। पर तुम्हें पता तो है, संगीत के मामले में वैसे एक टिक टिक कौवा हूँ। शायद इससे जब तुम प्रपोज करते हो ना तो वो संगीत नहीं सुनाई देता। पर तुम एक बार कोशिश तो कर सकती हो। क्या कोशिश? साहब, तुमने सुना मैंने अभी क्या कहा, और मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ कि तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो बस। और तुम जानते हो ना मैं ईश्वर से एंगेज हूँ। एंगेज्ड हो? तुम एंगेज थी? ओ, तो तुम्हें पता चल गया? बिल्कुल। अच्छा रिश्ता ना। अच्छा, क्या अच्छा दोस्त मेरे साथ? मैं उससे लाख गुना अच्छा हूँ। और क्या तुम्हें मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं लगता? मुझे अच्छा लगता है ना साहब, मुझे तुम्हारे मुंह से कहानियां सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि जब तुम कहानी सुनाते हो ना तो तुम्हारी आंखों में मुझे सिर्फ तुम दिखाई पड़ते हो। सच बताऊं साहब, जितना मैं तुम्हें तुम्हारी कहानियों से जानती हूँ ना, उतना शायद ही उतना कभी बातचीत से जान पाई। साहब, सुनो तो सही, कुछ सुना। क्या? एक कहानी नहीं, एक प्रेम कहानी जिसका अंत सुखद हो। प्रेम कहानी सुखद अंत के साथ? तो प्रेम कहानी और उसका सुखद अंत, इतना ही तो बोल रही हूँ। पर सिर्फ यही क्यों? शायद मैं वो प्रेम कहानी सुनना चाहती हूँ जो मुझे बचपन से लेके आज तक कभी दिखाई नहीं पड़ी। तुम तो जानते ही हो। पर मैं ये सोच रहा था, अगर किसी प्रेम कहानी में से प्रेम हटा दूं, क्या तब भी वो प्रेम कहानी हो सकती है? क्या बोल रहे हो? तब किसी प्रेम कहानी से अगर तुम प्रेम हटाओ तो वो कहानी तो रहेगी। सिर्फ कहानी? सिर्फ कहानी मतलब सिर्फ एक कहानी? मुझे तुम्हारे मुंह से एक प्रेम कहानी सुनी, बस सुनाओ। ठीक है, चलो।
क्यों खेलते हैं? अरे बेटा, हम सब पहले इंसान ही थे, ये हमें भूलना नहीं है, वरना हर बार हम कबूतर बनकर ही पैदा हो जाएंगे। ऐसी तेरी बापू ने खोज करी है, बड़े साइंटिस्ट हैं तेरे बापू। माँ, आपने तो कहा था कि हम गवैये थे, ट्रेनों पे गा गा के पैसा कमाते थे, तो फिर ये बापू साइंटिस्ट कैसे हुए? अरे बेटा, ऐसा कहते हैं यहीं पर ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, हम सब यहीं मर गए और तेरे बापू साइंटिस्ट हो गए। 1000 बार बता चुकी हूँ, अब बार बार मत पूछा कर। चल रियाज करके चल। अरे अरे अरे, ये बापू आ गए। क्या हुआ? अरे हम प्रकट हुए देश। अरे प्रकट में यहीं से चल कर आ रहे हो तुम? छी छी छी, मेरा ये आविष्कार भी ऐसा पड़ रहा। बापू, हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? बापू आपने मेरा पता किया कि मैं क्या हूँ? कौवा। ऐसे नहीं बोलते बेटा। बेटा तू कौवा नहीं, बस ये समझ ले, अगर तू कौवा होती तो कौवा करती ना, तो गाती है ना। बापू, मेरा ना कभी कभार काव काव करने का दिल करता है। रोक दे इस इच्छा को, यहीं दबा के कुचल दे। अच्छा छोड़ 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 इसे, इधर उधर। मैंने खोज की है, मुझे पता चल गया जो इंसान बीच में ही मर जाता है, अपनी कहानी पूरी नहीं कर पाता, वो कबूतर बन जाता है। लेकिन एक बात और, अगर वह कबूतर अपनी कहानी पूरी कर दे तो वो आजाद हो जाता है। आजादी। अरे ये शुरू हो गए तुम सब। अरे खाना खा लो, फिर इंसान इंसान खेलना है। चलो चलो। बंटी, तुमने सुना? ये लोग कह रहे थे ये लोग हमें रहने की जगह भी देंगे और 3 वक्त की रोटी भी देंगे, तो सर्कस से भी बेहतर है यार। बे जेल कहते हैं उसे, धर्मशाला समझा है क्या? जो महीने का कितना लेंगे हमसे? अरे जेल में बंद करके रखते हैं, महीने का पैसा क्यों लेंगे? पैसे भी नहीं लेंगे हमसे, क्योंकि सरकारी योजना है। इतनी खातिरदारी हो रही है हमारी। पता है कितने साल बंद करके रखते हैं? ये कोई नीति होगी सरकार की? बकवास करवा लो उससे। तो यार एक बात तो है, देख, हम इतने शहर गए पर हमने कभी टेंट के बाहर की दुनिया ही नहीं देखी। ये तो दिक्कत हो जाएगी यार बंटी। इतना दिमाग मत लगा जिंदगी में, प्लान है, बस भागना है यहाँ से, ठीक है? भाग रहे हैं हम? हाँ भागेंगे ही। कैसे भागेंगे? एक बार अभ्यास कर ले यार। अभ्यास? भागने का भी अभ्यास? अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ, बाद में करेंगे। मान जाना बंटी। हाँ देख, अभी हमने अभ्यास नहीं करा, फिर भागने का समय आएगा, फिर मैं डर जाऊंगा, फिर न तू भाग पाएगा ना मैं भाग पाऊंगा और हमें जेल में डाल देंगे। मैं हर बारी का हो गया तेरा ये। कर लेना यार। नहीं यार, बंटी कर लेना, ये भाई के लिए कर ले। एक बार करूंगा, ढंग से करना है। ठीक है, एक बार ही करेंगे। यार है भाग। किधर भागना था? सही नहीं भागा क्या मैं? हाँ सही तो भागा ही नहीं है तू, इस बार ढंग से भागना है। ठीक है यार, भाग भाग। टूट। अब तो सही भागा था, उधर ही तो भागना था हमें। अच्छा, जब 2 बार भाग भाग बोलूं तो किधर भागना होता है? किधर? किधर? उधर। किधर भागा तू? मैं उधर भागा। गधा इनका। अब खुद अभ्यास कर। ऐसे मत कर, एक बार और कर ले प्लीज। नहीं, हमेशा तो खुद भूल जाता है, मेरे को बार बार करवाता रहता मैं है। अकेले करूं? हाँ भाग ढंग से। भाग भाग। अकेले कौन करता है भागने का अभ्यास?
साथ में भाग रहे हैं। भाड़ में जा, मैं भी नहीं कर रहा। मरना चाहते हो? अरे मैं मदद कर सकती हूँ, काम है, धंधा है मेरा, और मुझे इसके बदले में ना बस, चलो छोड़ो, मुझे क्या चाहिए उससे, तुम्हें क्या मतलब। पर मुझे ना तुम जैसे लोग बड़े पसंद हैं, जिन्हें पता चल जाता है कि वो अब इस दुनिया में जी नहीं रहे हैं, बस जिंदा है। तुम्हें कैसे नहीं, मैं असल में यहाँ पे कुछ और। जाने दो, मैं समझाती हूँ। आओ बैठो, बैठो, बैठ जाओ। तो देखो, ये मेरा धंधा है, लोगों की मरने में उनकी सहायता करना। अब किसी ने कहा है लाइफ लाइक ऑल अदर गेम्स becomes fun when one realizes that it's just a game. खेल, और खेल में मजा तभी आता है जब सामने वाले को आजादी हो खेल से निकलने की। क्यों? हाँ हाँ, सही कह रही हो तुम, तभी खेल का मजा है। डर क्यों रहे हो? सिर्फ तारीफ करूंगी तुम्हारी, मतलब तुम जैसे लोगों की। तुम लोग यूं घिसटते नहीं पाए जाते ना, मस्ती से आते हो और मस्ती से चले जाते हो। मस्ती? ये सब तुम्हारे लिए मस्ती है? आत्महत्या? कभी प्रेम किया है तुमने? तुम्हारे पास बस किताबी ज्ञान है, प्रेम के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, सीख लिया, कभी प्रेम नहीं किया है तुमने। देखो, मैं अब इस खेल में और आगे भी रहना चाहती हूँ। सही खेल चुना है तुमने। पिछले 4 दिन से इस प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूं। जानती हूँ, पहले दिन ही तुम्हारी चाल समझ ली तुमने कि तुम यहाँ क्यों आ रहे। तो फिर तुमने मुझे पहले दिन ही क्यों नहीं रोक लिया? अब पहले दिन ही मैं तुम्हें रोक देती तो तुम मुझे डरा के भगा देते, और दूसरे दिन तो तुम खुद ही लोगों की नजरों से बच रहे हो। पर आज तुम कुछ ठान के आए हो। मेरे पास तो कहानियां हैं, और ये दूसरी कहानी तो मैंने कल ही पूरी की है। इसके पूरा होते ही मुझे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए।
वैसे बात कर, तुम जैसे 100 से ज्यादा लोग मरवा चुके होंगे, पर इतनी गहरी बात आज तक किसी ने नहीं की, खासकर जो बेमौसम बनने आते हैं। मौसम? अभी सबका मौसम भी होने लगा। अरे और क्या, मौसम के वक्त मैं बहुत व्यस्त होती हूँ, खासकर जब जब स्कूलों का रिजल्ट निकलता है, शादियों के मौसम में प्रेमी होते हैं और हारे हुए लोगों का भी एक मौसम होता है। और मौसम के साथ साथ आत्महत्या की एक उम्र भी होती है। अब जैसे बूढ़े लोग, वो बहुत कम आत्महत्या करते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ खेल में मजा आए ना आए, खेल में बने रहने की आदत पड़ जाती है। आदत? माँ, अरे क्या है? बापू कब आएंगे? पता नहीं, अब तो साल होने को आया है। माँ, बापू ने कहा था कि वो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेके आएंगे। मैंने भी उनसे कहा था कि आते हुए कुछ खाने को ले आना, पर वो नाराज हो गए। कहने लगे इस बार बड़ी खोज पर जा रहा हूँ। चल अंदर चल, सब रियाज कर रहे हैं। माँ मुझे नहीं करना है रियाज। अरे माँ, ये विचित्र किंतु सत्य जो भी है। माँ वो देखो, कुछ आ रहा है हमारी तरफ। हाँ, वहाँ ऐसा लग रहा है कि किसी ने रॉकेट छोड़ दिया। अरे हाँ, नहीं ये तो पता नहीं लग रही है। वो एक जहाज लग रहा है। अरे बेटा, ये तेरे बापू हैं। अरे बापू को लग गिर गया। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। बेटा तू ठीक तो है? हाँ हाँ बापू। अरे बेटा बेटा तुम दोनों इधर आओ। एक मिनट। मेरी खोज पूरी हुई, मुझे पता चल गया दुनिया का संपूर्ण सत्य क्या है, मूल क्या है। सत्य में तो कुछ भी नहीं है और मूल में भी कुछ भी नहीं। ऐसा ही बापू है। आपने क्या हुआ? आपने मेरा पता किया अब कि मैं क्या हूँ? बेटा तू कौवा नहीं, बस ये समझ ले, लेकिन तू क्या है ये भी पता नहीं चला। अरे कुछ खाने को लाए क्या? माँ वो सब छोड़ो, बापू अपनी और क्या खोजा? खोजा? हाँ, खोजा की दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन बेटा उड़ते उड़ते मेरी वाट लग गई। ऐसा है, बहुत बड़ी। और बापू? और हाँ, जहाँ देखो वहाँ कबूतर, हर जगह कबूतर, हर कबूतर। बापू क्या अगर होगा? हर जगह कबूतर है तो मेरा क्या होगा? ओहो, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, उड़ के मरने से ही स्वर्ग मिलता है। तू कौन है तुझे खुद ही पता करना पड़ेगा। मैं चला। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे खोज पे, अरे कौन सी खोज? खाने की भूख लगी है। बापू मैं भी चलूं बापू? अरे तू मेरे साथ चल, इनके चुगले हैं, तेरे साथ मिलेगी। चल चल। बंटी, भूख लग रही है यार। साला पता नहीं कहाँ बांध के चला गया है। चाय? ये चाय? क्या है? चाय लगा देना। पैसे कौन देगा? जो साहब है ना वो दे देंगे पैसे। वो कहेंगे तभी दूंगी चाय। अबे यार, चाय भी नहीं मिलेगी अब। बंटी, बंटी बात कर। हाँ है, नाराज है क्या? वो एकदम सही कहते हैं। ये
ये मूर्ख दोस्तों से अच्छे तो समझदार दुश्मन ही है। मैंने कौन सी बेवकूफ़ी कर दिया? अच्छा, जब अपना प्लान सुनाया था ना तूने पहली बार, तभी समझ जाना चाहिए था तू कितना बड़ा। क्या? क्या? तय करा था ना हमने कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। और एक बात बता दूं, मेरा प्लान एकदम बढ़िया था। एक तीर से दो शिकार। प्लान तो एकदम बढ़िया था और एक तीर से दो शिकारी होने थे। ये तीर होता हुआ शेर और शिकार होते हैं हम दोनों। कभी सुना भी है कि कोई शेर चुरा रहे किसी सर्कस से? बकवास करा लो। तू ही बता क्या करते? बदला तो लेना ही था ना। निकाल दिया मैं सर्कस से, पूरी जिंदगी वही बिताई, जगलिंग करी, रस्सी से साइकिल भी चलाई। अब कहते तुम्हारी जरूरत नहीं है। शेर चोरी करते तो सर्कस का भी घाटा होता और हम भी थोड़े से पैसे कमा लेते। पर नहीं, तूने तो करना था मेरा पूरा प्लान चौपट। शेर ने एक गाड़ के हमारी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। अच्छा, जैसे पिंजरा खोल के तूने बड़ा बता दिया था कि मैं खोलने वाला है नहीं, बस खोल के खड़ा हो गया ऊपर। मेरे पे इल्जाम डाल रहा है। हट। ठीक है ना, गलती हो गई। और एक बात तो तू भी मान, इतने रुके हो तो ना कोई भी नहीं पकड़ा जा सकता। मतलब मैं पिंजरे के ऊपर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा हूँ और तू पिंजरा बंद करके मैं बचाओ ए, बचाओ चुप चिल्ला कर। रहा है। पूरी दुनिया को बता दे, सुन रही है वहां पे बैठ के वो। ठीक है ना, कोई सॉरी सॉरी। इससे अच्छा तो खरगोश चुरा लेता। नहीं, हाथी। हाथी चुराना भाई साहब अरे को। हाँ टुंटी, मैंने देखा हाथी को पैसे कमाते हुए। अरे सुन तो, हाथी हमें पैसे कमा के देता रहता और हम उसकी पीठ पे बड़ा सा घर बना देते। सही है। पहले शेर चुराते हुए पकड़े गए, अब हाथी भी चुराने की प्लानिंग चल रही है। अरे इंस्पेक्टर, हाँ हाँ, गलती से हो गया। नाम है दोस्त का? नाम ये सब क्या रखा? यूं तो ईश्वर मेरे दोस्त का नाम भी तो है। हाँ? देखो तुम ना झूठ मत बोलो। तो क्या नाम बदल दूं उसका? क्या बोला पहले? अब उसे ईश्वर नाम से कोई नहीं पुकारेगा। ठीक है। खुश? कितने जिद्दी हो तुम। मैंने कहा ना, मुझे नहीं सुननी छोटू बंटी की कहानी। तुम्हें क्या लगता है अब ये कहानी मैं कह रहा हूँ? कहानी की सिर्फ शुरुआत मेरे हाथ में थी। कहानी जैसी तुम सुनना चाहती हो और जैसी लोग कह रहे हैं, कहानी बिल्कुल वही चल रही है। तुम्हारे ना इस पागलपन का अंत है मेरे पास, और वो मेरे लिए बहुत सुखांत होगा। वो क्या है? अगर तुम कहानी ना कह पाओ तो माफी मांग लेना, मैं माफ कर दूंगी। माफी? देखो, माफी तो मैं नहीं मांगूंगा। अच्छा, और ये जिद है मेरी। देखते हैं। हाँ तो कैसे चुराओगे हाथी? अरे अरे साहब, भूख लगी थी, मेरा दिमाग खा रहा था। हाथी तो क्या ही चुराएंगे, शेर तो। भूख लग रही है? बताओ, कुछ मंगाया जाए तुम्हारे लिए? साफ ज्यादा चाय पिला दो। चाय पिएगा? हैं? अच्छा, चलो। हाँ, सुनो, जरा 2 चाय लगाना इनके लिए। ऐसे पैसे मैं दे दूंगा। हाँ तो ये चोरी चकारी के अलावा भी कुछ काम करते हो तुम दोनों? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सर्कस में करते थे काम। अच्छा, निकाल दिया उन्होंने हमें। तो जोकर था ना सर्कस में? शक्ल से ही जोकर लगता है। हाँ? जोकर वोकर नहीं, जगलिंग करता था ये। क्या मतलब? मैं बताऊंगा। तो मतलब जगलिंग ये ना 3-4 गेंदों को हवा में उछालता था और फिर उन्हें पकड़ लेता था। अच्छा, और ये भाई, ये रस्सी कुछ? रस्सी पे साइकिल चला लेता था। और बताओ। और ये जगलिंग आंखों पे पट्टी बांध के कर लेता था। हैं? अच्छा,
और कुछ? ये भी वो साइकिल आंखों में अरे पट्टी यार। बांध के साइकिल चलाने का। बस यही करते थे। और क्या ही गिराएंगे सर्कस में साहब। चलो ठीक है, समझ गया। क्या काम कर रहे थे तुम लोग? हाँ जी साहब। तूने बताया क्यों नहीं उन्हें कि मैं हाथी को नहलाता था? अच्छा, जिस तूने बड़ा बता दिया कि मैं तोते को बोलना सिखाता था। बोलना नहीं, उसे गाली देना सिखाता कहते थे। चुप रह तू। बता दो इन्हें कि पूरे सर्कस में तोते ने चिल्ला दिया था तेरी माँ की। चुप! कब से बोल रहा हूँ? पर चुप! बुलाता है ये? नहीं मार। चपत चपत। हिल मत! नहीं लूंगा। अब आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। नहीं बोलेगा साहब कुछ। ये चाय। क्या? ना, कोई चाय नहीं मिलेगी इन्हें। बढ़िया है चाय पीने वाले। चुप! देखो, ये मेरा धंधा है और तुम्हारे मरते ही ये सारी बातें यहीं रख हो जाएगी। इस धंधे में मैं धंधाई नहीं करूँगी, वादा है ये मेरा। मैं तो मरने ही वाला हूँ। उसके बाद तुम कुछ भी करो, मुझे उससे क्या मतलब? ठीक है, पर क्या है ना, क्यों मरना है से ज्यादा सब मरने के बाद उनके बारे में क्या कहेंगे, इससे लोग ज्यादा डरे हुए रहते हैं। मेरी अगली कहानी का नाम भी डर ही है। कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है सबसे डरता है। छिपकली, कॉकरोच, रात में पहाड़ से, पेड़ से, सन्नाटे से। ये आदमी शादीशुदा और बैंक में कलेक्शन का काम संभालता है। दिन भर फील्ड पर रहता है। जब भी घर के पास होता है, घर होता जाता है। इसकी पत्नी का एक प्रेमी है, पर जब भी ये बेवक्त घर पहुंचता है तो घंटी बजाने से ठीक पहले अपने मन में एक डर महसूस करता है। डर कि कहीं वो दोनों साथ तो नहीं होंगे। कैसे होंगे, क्या कर रहे होंगे? मेरे पास सॉरी उसके पास घर की एक चाबी होती है, पर दरवाजे के बाहर वो अपनी पत्नी को फोन करता है और कहता है कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। फिर 10 मिनट बाद एक अच्छे पति की तरह सीधा अंदर जाता है बिना घंटी बजाए। कभी वो उसे साथ दिखते हैं, कभी नहीं, पर जब भी वो दोनों उसे साथ दिखते हैं तो सीधा अपने बेडरूम में जाकर अपने बेड पर बेतरतीब सी बिछी हुई चादर को देखता है और फिर अंत में दुखावे के इस सुखी जीवन से परेशान होकर उन दोनों को उसी बेड पर रंगे हाथों पकड़ लेता है। मगर असल में आज भी मैं बस दरवाजे के बाहर इंतजार ही करता हूं
जहरीली इसी वजह से काफी लोगों ने आत्महत्या करी है। नहीं, सिर्फ यही वजह मरने के लिए काफी नहीं। इस घटना की प्रतिक्रिया आत्महत्या नहीं हो सकती। नहीं। चाय पियोगे? हाँ, चाय, एक चाय लगा लो। मैं भी आई। और उस कहानी का क्या नाम बताया तुमने? डर। काली काली रातों का सन्नाटे का डर है, बंद उन दरवाजों का, अनसुनी आवाजों का, आवाजों के सुनने का, दरवाजों के खुलने का डर है, डर है, डर है, डर है, बचने को एक छोटा सा घोंसले सा घर है, डर है, डर है, डर है, डर है, छिपी सी रातों का, अनकही सी बातों का, छिपी रात का डर है, दबी बात का डर है, रा 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 रा, रा 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 रा, डर है, डर है, डर है, डर है। बे कौवे, तुझे कितनी बार समझाया है, बीच में मत आगे जाया कर। दीदी, दीदी, तुझे क्या कहने को बोला था मैंने? दीदी? उस्ताद। हाँ। और तू ना बस कौवा ही है, तू बस गाँव गाँव किया कर, 100 बार गाँव गाँव कर। मैं नहीं करूंगी गाँव का। क्यों नहीं करेगी गाँव गाँव? तू कौवा है और तू गाँव गाँव ही करेगी, 100 बार गाँव गाँव करेगी, यही तेरी सजा है। गाँव गाँव कर। कर। काव, 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 काव। अरे इतनी उदास क्यों बैठी है? क्या हो गया? माँ, मैं जा रही हूँ। अरे मैं जा रही हूँ और बापू को भी बता देना कि मैं वापस नहीं आऊंगी। अरे कहाँ जा रही है तुम तो? बापू सही कहते हैं कि खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है। अब मैं वापस तब तक नहीं आऊंगी जब तक मुझे ये नहीं पता लग जाता कि मैं क्या कर सकती हूँ। माँ, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा रुक तो, इधर आ। इन सब बातों को दिल से नहीं लेते। तू जितना अपने लिए परेशान है उतना ही हम भी तो तेरे लिए परेशान है ना बेटा। बापू को देख कितनी चिंता करते हैं तेरी। माँ, बापू के कहने पे सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई कहानी सुना रहा है, लेकिन मैं क्या कर पा रही हूँ? माँ, ना मैं गाना गा पाती हूँ, ना मैं कहानी सुना पाती हूँ। माँ, मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक मुझे ये नहीं पता लग जाता कि मैं क्या कर रही बेटा हूँ। रुक तो। हाँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। जब मैं तेरे बापू को ही नहीं रोक पाती तो मैं तुझे क्या रोकूंगी? अच्छा अच्छा, शाम तक वापस आ जाना, फिर हम सब मिलकर इंसान इंसान खेलेंगे। माँ, अच्छा ठीक है, तू जा जा।
अरे जरा उधर खिसकेंगे। अरे भाई किसको? अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे उठ! अबे उठता है कि तेरी को? और साहब क्या बात है? अरे कुछ नहीं यार, मैं तो बस सोना चाह रहा था। उसे बोला थोड़ा उधर सरक जाओ, तो मुझ पे चिल्लाने लगा। मेरा एरिया होता ना तो बताता सारे को। वैसे है कौन ये? ब्रह्मानंद। अरे कौन ब्रह्मानंद? देखा था मैंने आपको, आप मारने वाले थे ना ब्रह्मानंद को, तभी वो चीख रहे थे। ऐसे वो किसी को कुछ नहीं कहते। तू कौन है बे? चाय हैं? सुनाई नहीं दे रहा? चाय। अबे तेरा नाम पूछ रहा हूँ, तेरा काम नहीं। क्या साहब आप भी, इसका सही में नाम चाय है। चाय नाम है तेरा? साली चाय। जाके चाय बेच। मेरे बीच में ना बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ वैसे क्या नाम बताया इसका? ब्रह्मानंद। हाँ ये ब्रह्मानंद इसी गांव का है क्या? हाँ। तो यहाँ क्यों बैठा है? इसके बाप का स्टेशन है। हाँ, इसी के तो बाप का स्टेशन है। अबे तू अरे बोल रही है? वो सही कह रही है, ये स्टेशन इसके बाप का ही है। क्या मतलब? ऐसा कहते हैं कि ये ब्रह्मानंद के पुरखों की जमीन थी, जिस पर सरकार ने रेलवे स्टेशन बना दिया। उसे कहा था कि कहीं और जमीन देंगे, पर नहीं मिलने पर ये लोग यहीं बैठने लगे। पहले इसके दादाजी यहाँ बैठते थे, फिर इसके पिताजी यहाँ बैठने लगे, और अब ये यहाँ बैठते हैं। ये तो गैर कानूनी है ना, कोई से भगाता नहीं। कोई क्यों ही भगाएगा साहब, ये इस स्टेशन को अपने घर की तरह मानता है, और यहाँ के हर बंदे को अपना मेहमान, सबकी खैर तबीयत पूछता है। हर आने वाले को नमस्ते करता है, और हर जाने वाले को खिलाइए का सलाम, और इंतजार ही करता रहता है। किसका इंतजार? ये ऐसा कहते हैं कि ये चमत्कार जैसा है जिसका वो इंतजार कर रहा है। चमत्कार का इंतजार। पर वर्मा जी, मुझे तो इस आदमी पर शक है, ये सही इंसान नहीं है। क्या बात है साहब, मान गए आपको। आप पहले इंसान हो जो समझ पाया है। वैसे क्या? अरे आप तो समझ गए थे ना। हाँ हाँ, मैं तो समझ ही गया। पर तुम क्या समझे? क्या समझाऊं मैं? यही कि ब्रह्मानंद असल में जाग रहा है। हाँ हाँ, मैं तो समझ ही गया था कि ब्रह्मानंद जाग रहा है। वो देखो, सही पहचाना मैंने इसे। ब्रह्मानंद धीरे धीरे उठ रहा है। ओ तेरी, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया? अरे ब्रह्मानंद, आज तो बड़ी जल्दी ही नींद खुल गई। अच्छा सुनो, एक चाय लगा दो, अभी आते हैं। सब मैं बताता हूँ सब। आप कौन? क्या बताएगा तू? सब बता। हाँ क्या? सब मैं ही ब्रह्मानंद सब सब हाँ, क्या बोलेगा तू? हाँ क्या? सब मैं ही ब्रह्मानंद सब ब्रह्मानंद वर्मा। अबे साले, तो मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? सब माफ कर दो, सब खाइए पड़ेगा सब। असल में सब ये रोज रात को यहाँ पे सोता है साहब। सब और मैं रोज रात जागता हूँ, कभी कभार इसको अपने मनोरंजन का साधन बनाता हूँ। सब सब माफ कर दो, सब खाइए पड़ेगा सब माफ कर दो सब। चल जा, माफ कर दो। लेकिन एक शर्त पे, ये बात ना किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तू मुझे बेवकूफ बना रहा था।
बैठा काम कर अपना। अरे कहाँ गए सबके सब? अपनी अपनी जगह चलो, अपनी अपनी कहानियां कहो। कहानी किसने रोक दी? ये कहानी तो मैंने रोक। आप अब मैं कुछ कहूँ? हाँ बस करता हूँ शुरू। तुम्हारी ट्रेन आने का टाइम हो रहा है, हाँ अब तो हो गया। तो बताओ कैसे करोगे अंत? अंत के बारे में इतना सोचोगी तो जियोगी कब? क्या? क्या हम लगातार जीते हुए मरने के बारे में सोचते हैं? नहीं ना, अंत होगा अपनी गति से। पर अंत बोलने से तो नहीं होता ना, अंत करना पड़ता है। तुम्हारी इतनी बुरी हालत देख के ना मुझे भी तुम पे तरस आ रहा है। मिल गया मुझे, मेरी कहानी का अंत मिल गया। जैसे अब इस कहानी का अंत तुम करोगी। मैं हाँ तुम। देखो तुम्हारे पास समय वैसे ही बहुत कम है, और अगर तुमने कहानी नहीं सुनाई ना तो मैं जाने नहीं दूंगी। पक्का? पक्का? ठीक है फिर चल। कितनी सारी चांद की रातें, कितना दिन का उजाला, होता क्या मतलब रंग सफेद का अगर होता न रंग काला। बेटा तो ठीक है, इतने दिन हो गए, हम सबको कितनी चिंता हो रही थी तेरी। अरे माँ बापू मैं ठीक हूँ, और अब मुझे असलियत पता लग गई है। बापू मैं एक कबूतरों की बस्ती में कौवा हूँ। किसने कहा तुझसे? किसने? पापा मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, और मुझे ये खुद पता लग गया। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ बापू मैं बाहर गई थी और मैं उड़ती रही ना जमीन खत्म होने का नाम नहीं ना आसमान। और फिर अचानक से एक बड़ा सा झुंड आता है। बाबू ना वो कबूतर थे ना वो कौवे थे, वो अलग अलग किस्म के पक्षी थे। फिर मैंने उनसे ये पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और आप लोग कहाँ रहते हैं? और बाकी सब कबूतर, सिर्फ मैं ही कौवा काला क्यों हूँ? आपसे कौवा कहाँ? हाँ आपको पता है जब मैं छोटा था ना तो अपनी माँ से बहुत कहानियां सुनता था। अच्छा, मुझसे बहुत प्रेम करती थी। जितना प्रेम वो मुझसे करती थी ना, शायद ही उतना मेरे बापू और उनके परिवार से। तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि माँ क्या कोई ऐसी जगह नहीं है क्या जहाँ सारे पक्षी एक दूसरे को उतना ही प्रेम करते हो जितना तुम मुझसे करती हो? फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा तो बस दक्षिणी ध्रुव में ही मुमकिन है। और ना जाने क्यों ये बोल के वो हंस दी। फिर क्या था? मैंने बांधा अपना बोरिया बिस्तरा और मैं निकल पड़ा दक्षिणी ध्रुव। पर वहां पे जब मैंने कबूतरों को बताया कि मैं दक्षिणी ध्रुव जा रहा हूँ तो सब मेरे पे हंसने लगे। कहते हैं दक्षिणी ध्रुव कौन जाता है, वहां तो कोई पक्षी भी पर नहीं मारता। फिर वहां ना एक काला कबूतर था काला कबूतर। जो मेरे पे बिल्कुल नहीं हंसा। जब मैं दक्षिण ध्रुव की तरफ रवाना हुई तो वो भी मेरे साथ चल दिया। हम दोनों कोसों दूर साथ रहे, और आखिरकार जब दक्षिणी ध्रुव आया और मैंने उसकी तरफ मुड़ के देखा
तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो उसकी ख्वाहिश थी ही नहीं। मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए भटक रही थी और वो अपनी ख्वाहिश पूर्ण के लिए। फिर एक दिन ना जाने क्यों वो मुझसे दूर कहीं खो गया। खो गया? कहाँ खो गया? एक सवाल। वो तो ठीक है, पर मैं कौवा क्यों हूँ? तुम्हारी आंखों में भी ना उस कबूतर जैसी चमक है। मैंने भी उसे कल बोला, तुम्हारे पास बल है, उड़ने की क्षमता है, इतना काफी नहीं है क्या? हाँ, पर मैं हूँ कौन? देख, अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने से तुम्हें उड़ने में मदद मिलती है तो ढूंढो उत्तर। मैंने तो ये सारे सवाल अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखे हैं। जब मैं उड़ ना पाऊं तो यही मेरा मनोरंजन हो जाए। तो ये सवाल हमें अंत के लिए छोड़ने हैं। हाँ, ये भी ठीक है। मेरी अगली कहानी का नाम फादर है। पिता। क्या हुआ? कुछ नहीं। देखो, वैसे ज्यादा काम की बात है नहीं, और मैं तुम्हें फिर भी बता देती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ। कागज, कलम, सुसाइड नोट लिखने के लिए। अब तुम्हें क्या पहुंचाना है, किसको पहुंचाना है, कितने दिनों में पहुंचाना है, तुम वो सब लिख सकते हो। और मेरे अधिकतर क्लाइंट ने 4-10 की सुपरफास्ट ट्रेन से आत्महत्या करी है। वो यहाँ रुकती नहीं है, धड़धड़ाती आती है और एक झटके में काम खत्म। और अब सबसे मुख्य बात, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा वो सब जो भी तुम्हारे पास है। बस गाड़ी की चाबी, अंगूठी, चैन, सब। तुम हंस रहे हो? इसमें मुझे घाटा भी होता है। अमीरों के साथ साथ गरीब भी आत्महत्या करते हैं। तुम ये लो। मुझे किसी को कुछ नहीं बताना है। ये कहानियां भी दे दो। नहीं, इन्हें मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। एक आखिरी कहानी फिर। हाँ। कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपने पिता के साथ अकेला रहता था। वो माँ थी नहीं और बड़ा भाई सालों पहले दुबई चला गया था काम करने। सुना था काफी पैसे कमाने लग गए। इसकी अभी अभी छोटी मोटी नौकरी लगी थी। उसका गुजारा जैसे तैसे चल रहा था कि तभी एक दिन पिताजी को पैरालिटिक अटैक आ जाता है। चलना फिरना बोलना सब बंद हो जाता है। हाँ, कुछ दिनों तक ये उनका इलाज कराता है, कुछ फायदा नहीं होता। यहाँ कर्ज भी बहुत बढ़ता जाता है, तो ये पैसों के लिए खबर करता है अपने भाई को।
दुबई में। वहां से भी कुछ खास जवाब नहीं आता, तो एक कारण बटोरने लगता है। कारण? किसके कारण? कारण अपनी बाप की हत्या के कारण। इसमें बचकाने से बुद्धिजीवी सारे कारण मौजूद थे। घिसटते घिसटते इतनी तकलीफ में जी रहे हैं, जीवन से सारे संबंध टूट चुके हैं, फिर क्यों जिंदा है, वगैरह वगैरह। फिर एक दिन ये अपने पिताजी के खाने में जहर मिला देता है कि मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद भाई का पैसा दुबई से आ जाता है पिताजी के इलाज के लिए। वाह, जबकि असल में वो पैसा पिताजी के मरने के पहले आया था, पर वो पैसा इतना सारा था कि मुझे उसको इलाज पर लगाना सही नहीं लगा। तो तुमने अपने बाप की हत्या करी जहर देके चंद पैसों के लिए? हाँ, दिया था। और जिन कारणों को उस वक्त अपने साथ रखा था, वो सारे कारण मुझ पर लागू होते हैं। मतलब ये कि मैं अब बस सांस ले रहा हूं। जीवन से मेरा संबंध कब का छूट चुका है। हर आदमी मेरा क्लाइंट है, तो मैं किसी का क्लाइंट हूं। सबकी आंखों में मैं एक भारीपन देखता हूं, अपने होने का भारीपन। वही भारीपन जो मैंने अपनी आंखों में तब महसूस किया था, मैं अपने ही बाप को मारने के कारण जमा कर रहा था। तो अब तुम बताओ कैसे करना है। 4 बजने ही वाले, सुपरफास्ट ट्रेन आती ही होगी। तुम तैयार जाओ, ठीक है? सुनो, एक आखिरी चाय। क्यों नहीं? चाय चाय कहाँ मर गई? मैं जरा बुला के आती हूँ। चाय चाय। ये चाय हाँ, चलती हूँ। सलमा तुम्हें बुलाने गई थी। जानती हूँ, कुछ कहना था आपसे। बोलो। पश्चाताप तो जीने में है ना, मरने में नहीं। दीदी, तो चले? यहाँ नहीं, आगे उस खंबे के पास सुपरफास्ट ट्रेन आने वाली है। चल। शांत रहे और प्लान सुन। नया प्लान? नया प्लान नहीं, आखिरी प्लान है। अभी 4:10 को यहाँ से निकलेगी सुपर फास्ट ट्रेन, ठीक है? उस ट्रेन के आने से पहले हमें पटेलों से कूद जाना है, ठीक है?
जैसी पटरी को से कूदे, आजादी। पर ये रस्सी हमारी? मैंने अपनी रस्सी निकाल लिया। तो चिल्ला के प्लान बस ये है, जैसे ही भाग बोलूं हमें पटरी के उस साइड कूदना है, ठीक है? आजा निकलेंगे। नहीं बंटी, नहीं भागते हैं। हैं? नहीं, ये नहीं करना। मतलब देख बंटी, हम भागने के लिए बने ही नहीं है। हमने कभी भागना ही नहीं सीखा। हमें तो सिर्फ एक जगह रहना आता है। पागल हो गया है? ट्रेन अभी थोड़ी देर में आएगी, हमें भागना है। तैयार हो जा। नहीं बंटी, नहीं। अरे क्या? नहीं भागना। खड़े हो, कोई बात नहीं, सोएगा। देख भाग हमारे लिए क्या है? एक खेल है। जैसे भेड़िया आया। इसमें सचमुच का भेड़िया मत ला यार बंटी। तू क्यों नहीं समझ रहा? हमें भागना है। नहीं क्या? नहीं, जेल चलेंगे। नहीं भागना नहीं। तू विश्वास करता है मेरे पे? करता है ना? तो खड़े हो और भाग। आंख बंद कर और कूदना है, ठीक है? चल खड़े हो। कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। तैयार है? तीन की गिनती करूंगा, कूदना है, ठीक है? 1 2 3। कहानी हमारा पूरा संबंध है ये, तो मुझे पता ही नहीं चला कब तुम्हारी इन उंगलियों ने कहानी कहना सीख ली। और शायद मैं तुम्हारी इन उंगलियों को देखकर पता लगा लेता कब तुम्हें कौन सी कहानी सुननी है और कब कौन सी नहीं। जब से मैं तुम्हें ये कहानी का सुनाना शुरू किया, तभी मैंने वो कहानी तुम्हारी उंगलियों से बाहर जाते हुए देखी। उसके बाद मैंने जितनी कहानी तुम्हें सुनाई और जितनी तुमने सुनी, वो सभी कहानियां तुम्हारी उंगलियों से निकली है। नहीं सैम, तुमने हर बार किसी ब्रह्मानंद के नाम से अपनी कहानी सुनाई है पर और तुमने हर बार आशीष को बचाया। तुम ही तो चाहती थी कि आशीष ना मरे। सच बताऊं तो जाने कितनी बार मैंने आशीष को मारना चाहा, पर हर बार किसी न किसी चाय ने आके उसे बचा लिया। और कितनी बार तो तुम खुद चाय बनकर आई हो। तुम फिर कहानियों में बात फंसा रहे हो सैम। मैंने तुम्हें जिंदगी भर प्रपोज किया, पर उससे कहीं ज्यादा तुम्हें कहानियां सुनाई। तो शायद जिंदगी भर ही बस कहानी। तो कब तक सिर्फ कहानियां सुनाते रहोगे सैम? कब तक? कहानी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। फिर मैं तो अपने अंदर के उस बच्चे की बात कर रहा हूँ
जिसे स्कूल के दिनों से तुमसे प्रेम था। हर बार मैंने उस बच्चे को मारना चाहा, पर किसी न किसी कारण ने उसे बचा लिया। प्रेम। हम्म। प्रेम नहीं, शायद एक आशा। आशा ये कि एक न एक दिन तुम्हारी ये उंगलियों से निकली कहानी मेरे जीवन के एक सुखद अंत देगी। और अब क्या? हर किसी किस्मत तुम्हारे जैसी कहा उसे किसी दक्षिणी ध्रुव पर मंजिल मिल जाए। अब तो बस डर लगता है कि भाई कहीं मुझे मंजिल मिली नहीं तो। करने से मिल जाएगी क्या सांप? बताओ। नहीं, डरता नहीं मैं, बस सोचता हूं कि मेरी जिंदगी कैसे कट रही है, और अगर आगे भी ऐसी कटती रही तो क्या होगा मेरी जिंदगी का। पर शायद ये सवाल अंत के लिए छोड़ देने चाहिए। क्यों? अरे मैं टीना हूँ। अरे हाँ, पर हमारी कहानी का क्या? मैंने कहा था ना मुझे सुनाना चाहिए। कहानी का अंत मैं तभी करूंगा जब तुम मुझसे मिलने आओगी। तब तक के लिए चलता हूँ। माफी मांगो मुझसे फिर। माफी? हाँ, यही तो शर्त थी, और शर्त शर्त होती है। मांगो माफी। सॉरी हर चीज के लिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर डीएनजी। सुनो, हाँ, जाते जाते अपना फेवरेट सवाल नहीं पूछोगे? नहीं, अब ये सवाल मैंने अंत के लिए छोड़ दिया है। बात फंसी है कुछ ऐसी, होंगे आंसू या होगी हंसी, पर अंत तो हमने सुना नहीं। जब अंत हुआ हम मुड़े कहीं, अब खत्म ये किस्सा कैसा हो, कर चाहे आंखें नम रहे और साथ में थोड़ा गम रहे, तो थी ये कहानी एक जुबान, न चाहे होठ पे हंसी खिले और सबको सबका मीत मिले, तो थी ये कहानी एक सुहान, तो थी ये कहानी एक सुहान, तो थी ये कहानी।